हेलो एवरीवन, वेलकम टू यथार्थ आईएएस। इस प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं आरएस की तैयारी एंड इसी सीरीज़ के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया एंड देयर फीचर्स अकॉर्डिंग टू टाइम उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, गोल्डन एरा किस टाइम पे था, ये सब चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं राजस्थान की पेंटिंग्स के बारे में। आपको ये फैक्ट्स जो हैं पता होने चाहिए। फैक्ट्स लाइक जो राजस्थान की पेंटिंग्स हैं इनके लिए आपका जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उस फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। एंड व्हाट डज वी मीन बाय साइंटिफिक क्लासिफिकेशन? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का मतलब है टू क्लासिफाई द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन कैटेगरीज। तो उसी के आधार पे कि कौन से एरिया में डोमिनेंटली किसके सब्जेक्ट मैटर को चूज किया गया पेंटिंग बनाने के लिए, कौन से कलर यूज किए गए, जो है फेशियल फीचर्स कैसे थे किसी पर्टिकुलर एरिया में। इस बेसिस पे जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। एंड द बर्थ प्लेस ऑफ राजस्थान पेंटिंग इज कंसिडर्ड नन अदर देन दी ओल्डेस्ट डायनेस्टी, जिसको कंसिडर किया जाता है आपका जो मेवाड़ है। एंड इन पर्टिकुलरली मेवाड़ ए प्लेस चावंड which was also at time capital of महाराणा प्रताप। यहाँ पे मेवाड़ के अंदर और मेवाड़ में भी पर्टिकुलरली चावंड के अंदर जो है राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल जो है डेवलप हुई थी, स्टार्ट हुई थी, यहाँ से इनिशिएशन मिला था। तो ये अपने आप में दो वन लाइनर क्वेश्चन है। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन तो ये है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया। सेकंड थिंग, बर्थ प्लेस कौन सा है, तो मेवाड़ है। और मेवाड़ नहीं दे करके आपको यदि चावंड दिया हुआ है तो स्पेसिफिकली उसके अंदर क्या है आपका चावंड है। अदर देन दैट जो राय कृष्णदास है इन्होंने इनको सबसे पहले राजस्थानी पेंटिंग या राजस्थानी चित्रकला कहा था। एंड एच.सी. मेहता ने इसको हिंदू स्टाइल की आर्ट के अंदर इसको कंसीडर किया था। दीज आर दी सर्टेन फैक्ट्स। अब हमारा आता है कि राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल के कुछ फीचर्स क्या हैं। जो फीचर्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो फीचर्स हैं आपको ये वाला जो सेक्शन है मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, ये आपका क्वेश्चन आएगा मेंस में। ये आपका मेंस के क्वेश्चन का पार्ट बनाता है, जिसके अंदर सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम जो फीचर्स हैं राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर है डीप कनेक्शन विद द फोक लाइफ, यानी कि फोक लाइफ। राजस्थानी पेंटिंग के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो डाइवर्सिफाइड फॉर्म में रहते हुए उसके अंदर गांव और उसके आसपास का जो फोक लाइफ का मतलब है यहाँ पे कि गाय को आते हुए दिखाया गया है, महिला को पानी भरते हुए दिखाया गया है, कुछ जो वुमन है वो उनको बैठे हुए दिखाया है, ग्रामीण क्षेत्र के जो दृश्य हैं यानी कि जो सीन हैं उनको पेंट किया गया है। तो ये जो चीज़ है ये राजस्थानी पेंटिंग का अपना एक प्रोमिनेंट फीचर है, क्योंकि अगर हम इसकी कंपैरिजन करें उस टाइम के मुग़ल पेंटिंग से तो वहाँ पे क्या होता था, किंग की पेंटिंग ज़्यादा होती थी एंड किंग का जो कोर्ट सीन होता था, दरबार जो लगता था, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग बनाई जाती थी। लेकिन राजस्थान के अंदर हर एक तरह से जो पूरा कवरेज था फोक लाइफ का, ग्रामीण क्षेत्र का, उसको भी कवरेज दी गई। तो फोक लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि यहाँ पे वुमन को भी सब्जेक्ट मैटर बनाया गया, वुमन की ब्यूटी को भी। एंड यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, नेचर है, प्लांट्स हैं, फ्लोरा, फोना
एंड कुछ स्टोरीज जो हैं उनके ऊपर पेंटिंग बनाई गई हैं, जो हमारे एपिक्स हैं रामायण महाभारत उन पे पेंटिंग बनाई गई। तो राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल का जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी वास्ट है। Combination of colors, natural environment, etc. is the unique feature of Rajasthan painting, and the paintings of the first folk life हो गया, second हो गया आपका religious paintings। and religious painting का मतलब है हमारा कि राजस्थानी जो पेंटिंग सीरीज हैं इसके अंदर लॉर्ड श्री कृष्णा एंड रामायणा महाभारत इन सब से रिलेटेड और बाकी भी कोई भी यदि फोक डाइटीज़ हैं जैसे कि हमारे देव नारायण जी हैं, पाबू जी हैं, इन सब पे भी क्या किया गया है, पेंटिंग्स बनाई गई हैं। सो द सेकेंड प्रोमिनेंट फीचर इज द पेंटिंग ऑफ द रिलीजियस एरा और द रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर बेस्ड पेंटिंग्स आर इंक्लूडेड इन राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल। एंड पब्लिकली जो है पेंटिंग्स हैं वो विजिबल हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द, यानी कि वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग्स इज द थर्ड प्रोमिनेंट फीचर। वी कैन सी द वेरियस नंबर ऑफ Rajasthani painting on the walls of Havelis which we visit or on the walls of the forts etc. हर जगह पे आपको बहुत ही सुंदर जो है भित्ति चित्र यानी कि जो वॉल पेंटिंग है वो देखने को मिल जाएंगी। एंड इन द सर्टेन एरियाज इट वाज मोर फेमस देन द पेंटिंग ऑन द कैनवास। आपका जो कैनवास पे पेंटिंग है उससे भी ज़्यादा फेमस क्या होता था, वॉल पेंटिंग होता था। फॉर एग्जाम्पल इन द शेखावाटी रीजन, in Shekhawati region, particularly in the Navalgarh and Jhunjhunu, Mandawa, in this particular area, the Havelis are filled with the wall paintings. And one other area which is known for the wall painting is Bundi and Kota area in the Hadoti area, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा जो है वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। सो वॉल पेंटिंग भी राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। श्रृंगार रस की जो पेंटिंग है वो देखी जाती हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का मतलब है ब्यूटिफिकेशन। राजस्थान की जो पेंटिंग स्टाइल है, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे आप इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ जाएंगे कि श्रृंगार रस का मतलब क्या है, ब्यूटिफिकेशन का मतलब क्या है। राजस्थान की जो पेंटिंग है उनके अंदर आपका जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि हीरो हीरोइन या फिर कोई भी जो सीन है उसका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्यूटिफिकेशन किया गया, श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई है और उसके माध्यम से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है पेंटर अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को। सो वी कैन से दैट राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल के अंदर जो है आपका अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। And vivid depiction of the natural as well as the feminine beauty, obviously बनी ठनी and other thing जो आपकी देखने को मिलेगी फेमिनाइन ब्यूटी जो है ढोला मारू, मुम्मल, लोद्रवा की जो प्रिंसेस थी मुम्मल, उनके ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। बनी ठनी इज़ वेरी फेमस, मोनालिसा ऑफ जो है इंडिया कहा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी जो है पेंटिंग्स हैं ये इंडिकेट करती हैं कि राजस्थानी पेंटिंग के अंदर जो फेमिनाइन ब्यूटी है उसको भी एक सब्जेक्ट मैटर बना करके बहुत अच्छे तरीके से उस पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। फ्लोरिस्ट विद अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द डिफरेंट रूलर्स, ऑब्वियसली ये कोई भी अगर हमारा चीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्टर होता है। एंड ख़ास बात यह है कि राजस्थान की जो पेंटिंग्स हैं इनके अंदर पैट्रोनेज करने वाला यानी कि सपोर्ट करने वाला जो था वो खुद कौन से थे, वो रूलर्स ही थे। उन्होंने खुद ने बढ़ा चढ़ा करके जो पेंटर्स हैं उनको सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली एंड अदर जो एड रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड करवाई। एंड दैट्स हाउ द राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड एट ए लार्ज स्केल। द अदर फीचर्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर आपका आता है इमोशनलाइजेशन ऑफ द पेंटिंग। एक वर्ड है इमोशनलाइजेशन और एक आया आपका ह्यूमनाइजेशन।
ह्यूमनाइजेशन ऑफ पेंटिंग्स। इन दोनों को हम समझते हैं। दीज आर अदर फीचर्स विच आर डेपिक्टेड इन द राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इमोशनलाइजेशन का मतलब है कि जो आपकी पेंटिंग है उनके अंदर इमोशंस के अकॉर्डिंग पेंट किया हुआ है। अगर हीरो हीरोइन के अंदर यदि वियोग रस को दिखाया गया है, रस होते हैं आपका वियोग रस होता है, श्रृंगार रस होता है, भक्ति रस होता है, तो इस टाइप से अगर वियोग रस को दिखाया गया है तो उसके अंदर उसी टाइप के कलर्स यूज किए जाएंगे। दैट मीन्स डल कलर। वियोग का मतलब होता है कि सेपरेशन को दिखाना, सेपरेशन ऑफ द हीरोइन फ्रॉम द हीरो। जो ये चीज़ दिखाई जाएगी तो उसके अंदर उसको डेपिक्ट करने के लिए क्या दिखाएंगे, जो एनवायरनमेंट है उसको डल दिखाया जाएगा एंड उसको एक पर्टिकुलर इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो इमोशनलाइजेशन ऑफ द पेंटिंग जो है इसके अंदर आपका अकॉर्डिंग टू यदि वियोग रस है या फिर आपका श्रृंगार रस है एंड भक्ति रस है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है बाकी की डिटेल्स के ऊपर काम किया होता है कि वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि जिससे ये मैसेज जाता है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन सा इमोशन दिखाने की कोशिश की जाती है। एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है इसमें? अगेन इट इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट ऑफ द इमोशनलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का है फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पेंटिंग के अंदर जो है हीरो एंड हीरोइन जो है बहुत ही प्लेजर मूड के अंदर, दैट मीन्स दे आर हैप्पी। तो इसको दिखाने के लिए, हैप्पी मूड को दिखाने के लिए जो है पेंटिंग के अंदर नेचर जो है, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना को फॉर एग्जाम्पल जो आपके फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए दिखाया जाएगा। मैनी कलर इन फ्लावर्स। तो इस टाइप से क्या किया जाएगा, इसमें ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कर दिया, यानी कि ह्यूमन बीइंग जिसको दिखाया जा रहा है उसका मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग नेचर को दिखाया। इसी के अपोजिट यदि हैप्पी मूड की बजाय सैड मूड को दिखाना है तो उस पर्टिकुलर सीन के अंदर क्या होगा कि जो एनिमल होंगे उनको भी एकदम सैड पोज के अंदर दिखाया जाएगा। फ्लावर्स हैं वो ब्लूम नहीं कर रहे होंगे, या इवन हो सकता है कि सैंड ड्यून्स एटसेट्रा को दिखाया जाए, या फिर जो है वहाँ पे जो नेचर है उसको डल कलर में दिखाया जाता है। तो दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इन विच द नेचर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मूड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। So these are the prominent features of राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल, जो आपका मेंस का एक सेक्शन बनता है कि इसके अंदर आपका कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द पेंटिंग और द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द पेंटिंग। प्रोमिनेंटली जो आपका है वो 4 पार्ट के अंदर डिफरेंट स्कूल्स के अंदर डिवाइड किया गया एंड दीज स्कूल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब स्टाइल्स। The first one is the Mewar school of the painting, second one is Marwar school of painting, and third one is the Hadoti school of painting, and fourth one is the Dhundhad school of painting. जैसे कि इनके जोग्राफिकल नेम हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने दिमाग के मैप में आप जो है एरिया को डिवाइड कर लीजिए। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में साउदर्न राजस्थान, जिसके अंदर जो है उदयपुर के आसपास का जो एरिया है उन सब के अंदर जो अलग अलग पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई थी उनके बारे में स्टडी करेंगे। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर हम आपका जो है जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर, इनकी जो है नागौर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। हाड़ौती में कोटा, बूंदी एंड झालावाड़ जो है इनकी पेंटिंग स्टाइल को हम स्टडी करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनली जो ढूंढाड़ है इसमें हम जयपुर, अलवर और उनियारा इन पेंटिंग स्टाइल्स को स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है कि आपका कौन सा जो स्कूल है पेंटिंग का उसमें कौन कौन सी सब स्टाइल्स हैं।
ये जो नोट्स हैं आप देख रहे हैं, ये सारे नोट्स जो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसके अंदर एज ए लिंक आपको शेयर कर दिए जाएंगे और वहाँ से आप जो है इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश मीडियम, वेरी गुड नोट्स प्रिपेयर्ड बाय द यथार्थ IAS टीम। सो यहाँ से मैंने बताया कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से पूछा जा सकता है कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की सब स्टाइल्स कौन सी हैं, या फिर जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल बिलोंग्स टू दी मेवाड़ स्टाइल ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसके अंदर आपका चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ एंड दीज आर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट ठिकाना विच वर एसोसिएटेड विद द मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अगेन मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, दीज आर दी डिफरेंट स्टाइल नेम्स विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जोधपुर या मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके, सो स्टडी अबाउट हाड़ौती स्कूल में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट बूंदी, कोटा एंड झालावाड़ एंड ढूंढाड़ के अंदर आपका जो है कौन कौन सा आ जाता है। ढूंढाड़ में आ जाता है आपका आमेर, जयपुर, अलवर एंड उनियारा एटसेट्रा। तो हम एक एक को अब क्या करेंगे, आराम से डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन सी पेंटिंग जो स्टाइल है उसके क्या प्रोमिनेंट फीचर हैं। बिफोर स्टडिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि कौन कौन से एरिया से आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना है प्रीलिम्स के अंदर। तो देखिए, कोई भी पेंटिंग स्टाइल पढ़ रहे हो आप, कोई भी पेंटिंग स्टाइल पढ़ें तो उस पेंटिंग स्टाइल के अंदर ये चीज़ें तो आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी ही है। सबसे पहले उसका एरिया, कहाँ कहाँ पे वो पेंटिंग स्टाइल फॉलो की जाती थी। सेकंड थिंग, गोल्डन एरा ऑफ दैट स्टाइल मीन्स इन द रियाइन ऑफ विच किंग, जो है कौन से ऐसे राजा थे जिसके टाइम पे वो पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल सबसे ज़्यादा डेवलप हुई। वो राजा का जो टाइम पीरियड है वो रियाइन पीरियड है, वो ही क्या कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है उस पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल का। थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यदि प्रोमिनेंटली कोई डिफरेंट कलर यूज किया जा रहा है बाकी पेंटिंग स्टाइल से, या फिर कौन सा जो है फेशियल फीचर्स, फॉर एग्जांपल आपका जो बनी ठनी है उसके फेशियल फीचर्स बहुत ही अलग है बाकी पेंटिंग स्टाइल से। उसके अंदर जो है आपकी नुकीली और जो तीखी नाक जिसको बोलते हैं, आंखें जो हैं वो एक बो शेप में हैं। तो इस टाइप के कुछ प्रोमिनेंट फीचर यदि किसी भी पेंटिंग स्टाइल के अंदर हैं तो वो आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए। एंड लास्ट वन, इम्पोर्टेंट पेंटर्स। इम्पोर्टेंट पेंटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलग अलग पेंटिंग स्टाइल के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इम्पोर्टेंट पेंटर्स जो हैं यहाँ पे रहे हैं, उनके हम कोशिश करेंगे कि हम जो है उनको याद कर लें विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ट्रिक्स। बट दीज आर द 4 एरियाज फ्रॉम विच द questions related to the paintings are asked in the prelims examination of RAS and मेंस एग्जामिनेशन में भी सेम चीज़ है। आपको ये चीज़ें याद हैं, अगर कोई भी पेंटिंग स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आप पॉइंट वाइज इनको लिख दीजिए, आपको बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की हम बात करते हैं। देखिए, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये बेसिकली आपका स्टार्ट हुआ था चावंड से। मेवाड़ के अंदर जो है स्टार्ट किया था चावंड के अंदर, महाराणा प्रताप के टाइम पे इसका इनिशिएशन हुआ था। एंड जो शुरुआत की जो है पेंटिंग वो पोथी राइटिंग फॉर्म के अंदर ये होती है। पोथी राइटिंग, इसके मतलब क्या होता है, पोथी, पोथी का मतलब होता है एक बड़ी पुस्तक। पोथी का शाब्दिक मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग है वो है एक बड़ी सी बुक। तो इसके अंदर क्या होता था, इन बुक्स के अंदर लिखा हुआ रहता था, कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ होता था इन लेटर्स, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई होती थी सर्टेन इवेंट्स की। तो वो आपकी कहाँ पे मिलती है, आपकी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर पोथी राइटिंग मिलती है। इस टाइप से, जैसे ये पिक्चर बना दी, ये पिक्चर बना दी, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे पिक्चर बना दी,
यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है एंड इसके अंदर ये पिक्चर्स बना दी। तो इस टाइप का जो मिक्स फॉर्म है आपका राइटिंग प्लस पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन का, वो पोथी राइटिंग में ये आपका मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में मिलता है। एंड द फर्स्ट बुक ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टाइल इज श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी जो बुक है, ये पर्टिकुलर बुक जो है इस स्टाइल की पहली है एंड इट वाज रिटन इन 1260 AD, 1260 ईस्वी के अंदर इसको लिखा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुपार्शना चरियम से भी मिलती हैं एंड जो महाराणा कुंभा का जो पीरियड है वो इसका गोल्डन एरा पीरियड माना जाता है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का, कि महाराणा कुंभा के टाइम पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेंटिंग्स बनाई गई थी एंड इट हैज़ सीन द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर दिस स्टाइल। सो जैसा कि मैंने बताया था आपको ये चीज़ गोल्डन एरा वाला जो है वो आपको पता होना चाहिए। एरिया की हमने बात कर ली, तो गोल्डन एरा जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का है वो आपका कौन सा एरा माना जाता है, वो महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड या महाराणा कुंभा का रियाइन एरा जो था उसको कंसिडर किया जाता है। एंड इसके अलावा जो पेंटिंग है वो चावंड के अंदर महाराणा प्रताप के टाइम पे जो डेवलप हुई थी, उन पेंटिंग्स की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के जो चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसके अंदर इस टाइप के पोर्ट्रेट जो थे, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द पोर्ट्रेट ऑफ महाराणा प्रताप बनाए जाते थे। एंड यहाँ पे जो डेपिक्शन होता था, कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मैं बात कर रही थी, तो मैन को इसमें मस्कुलर प्लस शॉर्ट दिखाया गया था। इनिशियल फेज के अंदर जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, इसमें इनिशियल फेज के अंदर मैन को मस्कुलर तो दिखाया गया बट उसकी हाइट जो है वो पेंटिंग के अंदर कम दिखाई गई। मुस्टैक जो हैं वो मैन की दिखाई गई। आईज जो हैं वह लाइक द फिश शेप एंड कदम्ब ट्री इन बैकग्राउंड। दीज आर सर्टेन, और ये मैन का ही हो गया। अगर हम बात करें वुमन के फीचर की, तो वुमन के फीचर में वुमन को जो है सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल दिखाया गया मेवाड़ स्कूल पेंटिंग के अंदर, इनिशियल जो पेंटिंग्स हैं उसके अंदर। एंड मैन को जो है मस्कुलर बट शॉर्ट इन हाइट एंड जो मुस्टैक हैं एंड जो आईज हैं, आईज को जो है एक फिश की शेप में दिखाया गया, इस टाइप से फिश शेप में। एंड जो पेंटिंग है उनके अंदर आपके रेड एंड येलो कौन से कलर को ज़्यादा यूज किया गया था, मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको एक चीज़ और जो याद रखनी चाहिए वो है आपके कुछ यदि कलर हैं, तो यहाँ पे रेड एंड येलो जो कलर है उसको ज़्यादा यूज किया गया था। So these are the certain characteristics of the Mewar school of painting and it has seen its golden era during the reign of the Maharana Kumbha and हम जो है इसके अंदर जो फेमस पेंटिंग हैं तो वो है आपकी, एक तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ढोला मारू पेंटिंग। ढोला मारू पेंटिंग आर फेमस इन दी टू पेंटिंग स्टाइल। वन इज़ द मारवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग जिसके अंदर जो है आपका जैसलमेर बीकानेर वाला है उसके अंदर आती है आपकी, और मारवाड़ के अलावा मेवाड़ के अंदर भी क्या है ढोला मारू स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। डिफरेंस क्या रहेगा वो मैं आपको बाद में जब वहाँ पे पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से एक बार कंपेयर करके बताऊंगी कि डिफरेंस यहाँ की ढोला मारू पेंटिंग और मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की ढोला मारू पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। बट यस यहाँ पर भी क्या है जो आपकी ढोला मारू पेंटिंग है उसको पेंट किया गया। एंड इसके अलावा जो है रिलीजियस पेंटिंग में रागमाला पेंटेड बाय द निसारुद्दीन एंड पेंटिंग ऑफ रामायण बाय द साहिबदीन। सो निसारुद्दीन एंड साहिबदीन वर द टू प्रोमिनेंट पेंटर्स और इम्पोर्टेंट पेंटर्स ऑफ द मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग।
और जो रिलीजियस पेंटिंग या सीरीज ऑफ द पेंटिंग की हम बात कर रहे थे, रागमाला इज ए सीरीज ऑफ पेंटिंग इन विच द डिफरेंट सीन्स ऑफ द कोर्ट और द पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टोरीज आर पेंटेड बाय द निसारुद्दीन। तो ये आपकी क्या है ये। अब आपका जो आता है उदयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग आता है। मेवाड़ स्कूल के अंदर भी फर्दर जो हमने अभी तक पढ़ा वो आपका क्या था, चावंड स्टाइल का था, क्योंकि मैंने बताया था कि इनिशिएशन कहाँ से हुआ था, इनिशिएशन हुआ था चावंड से, तो वो हमने पढ़ा था आपका चावंड वाला, मेवाड़, ओल्ड मेवाड़ वाला। अब हम आते हैं आपका उदयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। उदयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर जैसे मैंने बताया इट इज़ ऑल्सो द सब पार्ट ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, और उसके अंदर आपका जो है सबसे पहले उदयपुर स्टाइल आता है। एंड ये आपका जो है स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग द महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, एंड रागमाला जो है ये निसारुद्दीन ने इसको पेंट किया था महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के टाइम पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक यदि हम बात करें, हु पेंटेड रागमाला इन दी उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि रागमाला बाकी स्टाइल में भी आई थी, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ होगा उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में निसारुद्दीन ने की थी ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ अमर सिंह फर्स्ट। अदर देन दैट जो आपके राणा जगत सिंह फर्स्ट हैं उनके टाइम पीरियड को उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग का गोल्डन एरा कहा जाता है। गोल्डन एरा किसको कहा जाता है, राणा जगत सिंह, राणा जगत सिंह फर्स्ट जो हैं इनका टाइम पीरियड जो है वो गोल्डन एरा है उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। ओके, सो मूविंग अहेड, इम्पोर्टेंट पेंटर जो हैं इनके टाइम पे वो कौन थे, साहिबुद्दीन एंड मनोहर। निसारुद्दीन वाज ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ अमर सिंह फर्स्ट, एंड जगत सिंह के टाइम पे साहिबुद्दीन एंड मनोहर जो हैं वो इम्पोर्टेंट पेंटर थे। एंड ही एस्टैब्लिश्ड ए पेंटिंग स्कूल, और पेंटिंग एक पर्टिकुलर पेंटिंग करने के लिए इन्होंने एक एरिया डिजिग्नेट किया, वहाँ पे एक पेंटिंग का पूरा एटमॉस्फेयर बना करके उन्होंने रखा। यानी हम कह सकते हैं कि पेंटिंग को डेडिकेटेड इन्होंने एक छोटा सा पैलेस बनवाया था, वो कौन सा कहलाता है, चितेरों की ओबरी। इट इज नॉन एज चितेरों की ओबेरी या तस्वीरा रो कारखानों। चितेरा किसको कहते हैं, हिंदी वर्ड है चितेरा। चितेरा का मतलब होता है पेंटर, एंड ओबरी का मतलब क्या हो गया, कमरा, कक्ष। तो यानी कि पेंटर्स का रूम, तो पेंटर्स का रूम यानी कि जहाँ पे पेंट करते थे वो ज़्यादा, तो वो हमारा जो है यहाँ पे क्या कहलाया, चितेरों की ओबरी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हु बिल्ट और हु कंस्ट्रक्टेड चितेरों की ओबरी या तस्वीरा रो कारखानों। ये जो है तस्वीरा रो कारखानों, ये उदयपुर के अंदर किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था या किसके टाइम पीरियड के दौरान बनवाया गया था। द आंसर इज जगत सिंह फर्स्ट। उनके टाइम पे, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पे ये बनवाया गया था। सो यहाँ पे भी जो है आपका वही चीज़ है। अगर हम प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करें मेल और फीमेल के, तो कंटिन्यूड रहे थे। जो आपके चावंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग थे वही यहाँ पे फीचर्स कंटिन्यू रहे थे। एंड रेड एंड जो कलर जो है ब्राइट कलर हैं उनका ज़्यादा यहाँ पे यूज किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है नाथद्वारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके, नाथद्वारा स्कूल ऑफ पेंटिंग इज ए सब स्टाइल ऑफ, ये आपकी सब स्टाइल है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ पे प्रेजेंट वल्लभ सेक्ट का इफेक्ट। वल्लभ सेक्ट जो कि डेडिकेटेड था टुवार्ड्स दी
लॉर्ड कृष्णा के बाल स्वरूप की जो पूजा है वो वल्लभ सेक्ट के साधु संतों के द्वारा की जाती थी। एंड उसी का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो देखने को मिलता हमें नाथ द्वारा स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर। नाथ द्वारा स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग है वो लॉर्ड कृष्णा की बनाई गई हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। एंड द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द नाथ द्वारा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इज पिछवई। एंड व्हाट इज पिछवई? देखिए, नाथ द्वारा एरिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर होते हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है, जो स्टेच्यू होता है, आइडल होता है, उस पर्टिकुलर मूर्ति के पीछे क्या होता है, कपड़े के ऊपर बनी हुई श्री कृष्ण जी की जो पेंटिंग उनकी लीलाओं को दिखाती हुई, हो सकता है उसके अंदर एक से ज़्यादा लीलाएं दिखाई गई। श्री कृष्ण जी की लीलाएं का मतलब है उनके द्वारा किए हुए डिफरेंट जो एक्शन हैं उनको। तो श्री कृष्ण जी की जो डिफरेंट लीलाएं उनको दिखाती हुई जो कपड़े पे बनाई गई पेंटिंग है, वो जो मेन स्टेचू होता है भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल में, उसके पीछे की दीवार पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे खड़ी हूँ तो मेरे पीछे की जो दीवार है इसके ऊपर जो क्लॉथ पेंटिंग लगाई जाती है लॉर्ड श्री कृष्णा की, दैट पर्टिकुलर पेंटिंग इज नोन एज द पिछवई पेंटिंग। दिस इज पिछवई पेंटिंग, जिसके अंदर लॉर्ड श्री कृष्णा की इस टाइप से पेंटिंग बना करके और उनको जो है उनके स्टेचू, उनकी जो आइडल है उसके पीछे की जो दीवार है मंदिर का, गर्भगृह होता है, गर्भगृह के अंदर मूर्ति स्थापित होती है और मूर्ति के पीछे की बैक साइड की जो दीवार है, सामने से अगर कोई जो है श्रद्धालु देखेगा तो वो नज़र आती है। तो ये कपड़े पे बनी हुई जो पेंटिंग है इस टाइप से वो उस पर लगी हुई होती है भगवान श्री कृष्ण की। तो ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है भगवान श्री कृष्ण की ऐसी पेंटिंग बनाने की कपड़े के ऊपर, इट इज़ मेड ऑन क्लॉथ, ये आपकी कहलाती है पिछवई पेंटिंग। अब पिछवई पेंटिंग के अंदर और भी कुछ जो हैं अलग अलग इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उनमें एक है आपका जो काऊ है, काऊ को लगभग सभी पेंटिंग्स के अंदर दिखाया गया है। एंड ट्री किसका? बनाना ट्री। हमने देखा था कि जो हमारा मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर आपका चावंड स्टाइल था या फिर हम मेवाड़ स्टाइल ओवरऑल कह रहे थे, उसके अंदर प्रोमिनेंटली कौन सा जो ट्री है वो बनाया जाता था? कदम्ब का। और यहाँ पे कौन सा ट्री बनाया जा रहा है? ट्री बनाना का। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ बनाना ट्री जो कि बनाया गया है। बाकी भी जो है नाथ द्वारा पेंटिंग स्टाइल की, एक तो ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, इसके अंदर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं नाथ द्वारा स्टाइल में, उनमें जो प्रोमिनेंटली जो नेचर को डिपिक्ट करने के लिए बनाना ट्री को इसमें ज़्यादा पेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस ऑल्सो बैकग्राउंड में, और ये मैं बता रही थी जो काउज वाला है कि जो चारों ओर काऊ को पेंट किया गया है, काऊ की छोटी छोटी, टू शो द अटैचमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद काऊ। तो उसको दिखाने के लिए जो है इस टाइप से काऊ को एक बॉर्डर के ऊपर इनमें बनाया गया है, इसमें भी बनाया गया है। एंड जो आप पिछवई पेंटिंग देख रहे थे इसमें भी जो है काऊ को इस टाइप से बॉर्डर पे पेंट किया गया है। एंड यहाँ पर भी काऊ को पेंट किया गया है अलोंग विद द एलिफेंट एंड अदर एनिमल्स। सो आई वॉन्ट टू से दैट कि यहाँ पे नेचर का जो डिपिक्शन है वो तो किया ही जा रहा है। और जो ट्री आपको याद रखना, क्योंकि ये जो एक है हम इसमें पढ़ेंगे लास्ट में, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है प्रोमिनेंटली ट्रीज को बनाया गया है। तो ये आपका क्या हो गया? काऊ का हो गया। अदर फीचर्स में अगर हम बात करें, लॉर्ड कृष्णा को डिवोटेड है और पिछवई पेंटिंग होती क्या है, ये हो गया आपका। एंड ये जो पेंटिंग है ये उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा। तो ये उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड जो ब्रिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग है यूपी की, उन दोनों का फ्यूजन है। नाथ द्वारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज द फ्यूजन ऑफ उदयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग एज वेल एज ब्रिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग, दोनों का फ्यूजन है। प्रोमिनेंट पेंटर्स जो हैं, बनाना ट्री इसमें हमने बात कर ली, ग्रीन एंड येलो, तो वो हमें दिख रहे हैं।
येलो कलर को जो है क्लोथ्स में दिखाया गया है, ग्रीन को ग्रीनरी की फॉर्म में दिखाया गया है, एंड यहाँ पे भी हमें ग्रीन एंड येलो और ग्रीन एंड येलो का जो है यूज हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पेंटर्स की हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, नाथद्वारा के अंदर। तो रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंगा, चंपालाल, घासीराम एंड तुलसीराम। देखिए इन सभी नामों को जो है आपको क्या करना होगा, याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए इस टाइप से हमें जो है, अगर हम सोच के देखते कि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही एक पेंटिंग स्कूल होता तो हम याद कर लेते, लेकिन हमें याद करने के लिए आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर हम उनको किसी चीज़ से रिलेट नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो मिक्सअप हो जाएंगे या फिर हमें रिकॉल नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम टाइम में। सो टू इंश्योर दैट पर्टिकुलर थिंग कि हम वो रिकॉल कर पाएँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कुछ ट्रिक्स के साथ में हम स्टडी करेंगे। सो हेयर नाथद्वारा स्कूल में जो है इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। पेंटर्स के नाम हैं, मैं फिर से बोल देती हूँ, रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज एंड रामालिंगा, चंपालाल, घासीराम एंड तुलसीराम, ये नाम हैं। तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। घासीराम की प्रार्थना पर भगवान चतुर्भुज कौन होते हैं, भगवान चतुर्भुज नारायण यानी कि भगवान विष्णु नारायण इलायची खाते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल पेंटर भी है इलायची के नाम से, जो कि आगे वाले पेज पे है, इलायची खाते हुए कमल पर बैठकर उदय हुए। कमला एंड इलायची, these were the two famous women painters of the नाथद्वारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो इनको भी हमें याद रखना है कि दो महिला पेंटर जो हैं वो नाथद्वारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर थी, कमला एंड इलायची। तो इनको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो हम कैसे याद रखेंगे घासीराम की, तो यहाँ पे जो है आपका घासीराम आ गया, यहाँ से घासीराम की प्रार्थना पर भगवान चतुर्भुज नारायण, तो नारायण और चतुर्भुज, भगवान चतुर्भुज नारायण, और यहाँ से हम एक रामालिंगा जो है उनको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, नारायण। इलायची खाते हुए, कमला एंड इलायची में से इलायची खाते हुए कमल पर बैठकर उदय हुए, तो उदय राम जो है यहाँ पे एक और फेमस पेंटर हैं उदय राम, तो उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, इस पूरी स्टोरी को की फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं आपके, वो इस टाइप से याद रख सकते हैं कि जो घासीराम हैं वो प्रार्थना कर रहे थे बहुत दिनों से, और उनकी प्रार्थना पर खुश होकर के भगवान चतुर्भुज नारायण, क्योंकि नारायण का मतलब है विष्णु जी, और विष्णु जी के कितने हाथ हैं, 4 हाथ हैं, तो वो चतुर्भुज हो गए। तो भगवान चतुर्भुज नारायण जो है इलायची खाते हुए, और इलायची खा करके आराम से किस पे बैठे हुए थे, वो कमल के फूल पे बैठे हुए, तो कमल पर बैठकर उदय हुए का मतलब प्रकट हुए। So in this way we have remembered about all the prominent or important painters of the नाथद्वारा style of painting। तो आपको भी ऐसे ही कोशिश करनी है, और यहाँ पे मैं बता दिया है, तो हमें इस टाइप से आगे प्रोसीड करते हुए इनको याद रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो है आपका आता है These are certain paintings we have discussed। देवगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और देवगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। देखिए जो आपका देवगढ़ स्कूल है ये 3 पेंटिंग स्टाइल का फ्यूजन है। कौन कौन सा, मारवाड़, मेवाड़ एंड जो आपका जयपुर स्टाइल है ढूंढाड़। देवगढ़ स्कूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ मारवाड़ प्लस मेवाड़ प्लस ढूंढाड़, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं
जयपुर। इन तीनों का फीचर्स को यदि हम मिक्स कर दें तो फिर वो एक पेंटिंग स्टाइल निकल के आता है, वो आता है आपका देवगढ़ स्टाइल। क्योंकि वैसे भी देवगढ़ जो ठिकाना था वो देवगढ़ ठिकाना आपका इनसे बॉर्डर लगभग शेयर करते हुए तीनों जगह पे सिचुएटेड था। एंड द्वारिकादास चुंडावत जो हैं देवगढ़ ठिकाने के, उनके टाइम पे नाम कौन सा याद रखना है आपको, रियाइन किसका, द्वारिकादास चुंडावत का। उनके टाइम पे जो है ये पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल जो है बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी। भगता, कांवला एंड कांवला सेकंड, हरचंद नागरा, चोखा एंड बैजनाथ जो हैं वो इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट फीचर हैं। और इस देवगढ़ स्टाइल को अलग से बताने वाले, क्योंकि पहले ये अलग से स्टडी नहीं की जाती थी, इसको मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग में स्टडी कर लिया जाता था, इसको अलग से बताने का काम किया था श्रीधर अंधारे ने। श्रीधर अंधारे, इन्होंने जो है आपका देवगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग को अलग से इसके फीचर्स के साथ में डिफ्रेंशिएट किया था। एंड दीज आर द नेम्स ऑफ द इम्पोर्टेंट पेंटर्स। और मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप इनकी ये जो पेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं, भगता, कांवला, कांवला सेकंड, हरचंद नंगा एंड जो चोखा एंड बैजनाथ हैं, आप इन पेंटर्स की एक ट्रिक बना करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मुझे, और हम डिस्कस करेंगे जिसकी ट्रिक सबसे अच्छी होगी। सो कोशिश करिएगा एंड उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी जो ट्रिक है वो बाकी को पता चले एंड आपको भी इससे एक जो है इंटरेस्टिंग वे पता चलेगा चीज़ों को याद रखने का। सो ट्राई टू मेक ए ट्रिक ऑफ द नेम्स ऑफ दिस पेंटर्स। वॉल पेंटिंग भी हैं, वो इसका प्रोमिनेंट है। एंड यहाँ पे जो एक पेंटिंग के लिए एक जगह डेजिग्नेट की गई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत सारी जो है वॉल पेंटिंग बनाई थी अजारों की ओवेरी। यहाँ पे अजारा जो ओवेरी थी, ओवेरी का मतलब मैंने बता दिया था, ओबरी, इसको क्या बोलते हैं, वैसे हम ओबरी बोलते हैं। ओबरी का मतलब होता है बड़ा सा कमरा। ओबरा या ओबरी क्या होता है, बड़ा सा डोम लाइक जो है आपका कमरा होता है। तो अजारा ओबरी का मतलब था, इस नाम से एक बड़ा सा रूम था जिसकी दीवारों पे खूब अच्छे तरीके से पेंटिंग की गई थी। तो देवगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर हमें याद रखना है, एक तो ये चीज़, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ 3 पेंटिंग स्टाइल। सेकंड, श्रीधर अंधारे हमें याद होने चाहिए। थर्ड, इम्पोर्टेंट पेंटर्स हमें याद होने चाहिए। और चौथा जो है हमें मोती महल या अजारा ओबरी जो है वो हमें याद होना चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, आपका जो है आता है देवगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बाद में मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग हमने डिस्कस कर लिया है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के सब स्टाइल्स को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर जो सब स्टाइल्स की हम बात करें तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट आती हैं आपकी बीकानेर और आपकी जैसलमेर की, खुद मारवाड़ यानी जोधपुर की आती है आपकी, एंड अदर देन दैट नागौर की आती है। सो उसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ओवरऑल यदि हम मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर बात करें तो श्रीरंगधर जो पेंटर है उन्होंने इसको मेंशन किया था पर्टिकुलरली अलग से एज ए पेंटिंग स्टाइल। एंड अर्लीस्ट रिमेन्स जो हैं वो ओद नियुक्ति वर्ती, दिस इज ए बुक, इसमें क्या बनी हुई हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इस पर्टिकुलर बुक के अंदर सबसे पहले अलग एज ए स्कूल ऑफ पेंटिंग या स्टाइल ऑफ पेंटिंग की फॉर्म में जो है आपका मेंशन किया हुआ है ओद नियुक्ति वर्ती के अंदर क्या चीज़, अलग से मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसको बताया गया है। एक तो आपकी है ओद नियुक्ति वर्ती एंड 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी 1060 एडी के अंदर, 1060 एडी में ये जो दोनों बुक हैं इनको दिखाया था। और इन दोनों बुक से ही अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं
अलग से स्पेसिफिकली राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग के। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। ओद नियुक्ति वृत्ति एंड 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, दीज आर दी हम कह सकते हैं जो आपकी पोथी पेंटिंग स्टाइल है उसका एक एग्जाम्पल है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल यह है आपका 1060 AD की ये बुक है। सो मूविंग अहेड, द फर्स्ट मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का सब स्टाइल है आपकी जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग या जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखिए इसके अपने प्रोमिनेंट फीचर हैं और उसी के आधार पे हम इनको पढ़ेंगे। इसका जो एरा था मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का एरा, वो आपका स्टार्ट होता है राव मालदेव के टाइम से। राव मालदेव के टाइम पे जो है इस पेंटिंग स्टाइल ने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया था। एंड मालदेव का एरा एज ए इम्पोर्टेंट रूलर था इसके अंदर डेवलपमेंट के लिए। अर्लियर एग्जाम्पल जो हैं वो चोखेलाव पैलेस, एक महल है चोखेलाव पैलेस, एंड उत्तराध्यान सूत्र जो है इसकी एक बुक का नाम है। चोखेलाव पैलेस इज ए महल या पैलेस, उसकी जो पेंटिंग्स हैं वॉल पेंटिंग उनके अंदर मिलता है। एंड उत्तराध्यान सूत्र इज ए बुक जिसके अंदर मिलता है। वीर जी ने जो है रागमाला को इसके अंदर अच्छे से डेपिक्ट किया है, पेंट किया है। यही मैंने कहा था कि रागमाला जो है वहाँ पे किसने की थी, निसारदीन ने की थी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। और यहाँ पे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर रागमाला किसने की है, रागमाला जो है ये आपकी वीर जी ने की है पेंट। तो देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा कि जयपुर के अंदर भी रागमाला, जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में भी रागमाला को पेंट किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर साथ में ही कुछ हिंट दिया हुआ होगा कि कौन से वाली रागमाला की बात की जा रही है, मेवाड़ की, मारवाड़ की या जयपुर की, कौन सी रागमाला की। सो फिलहाल यहाँ पे जो रागमाला थी मारवाड़ स्टाइल की वो वीर जी ने बनाई थी और वहाँ पे निसारदीन ने बनाई थी। महाराजा जसवंत सिंह के टाइम पे जो है ये एक टर्निंग पॉइंट आया इसके अंदर, इस पेंटिंग स्टाइल के अंदर। और इम्पैक्ट जो था इस पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल पे, जोधपुर की जो पेंटिंग स्टाइल है इस पे इम्पैक्ट रहा था मुगल्स का, यानी कि मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग पे। एंड ये आपको याद रखना है कि मुगल स्टाइल का इफेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। दालचंद जो हैं उन्होंने पेंट की थी महाराजा अभय सिंह की वॉचिंग ए डांस परफॉर्मेंस पेंटिंग। तो अलग से यदि कोई पेंटिंग, अलग से फेमस पेंटिंग को मेंशन किया हुआ होता है, देन हमारे जो है दिमाग की जो इंद्रियां, जो हमारी आंखें हैं उनको भी सजग हो जाना चाहिए होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो हमने यहाँ पे अभी अभी क्या बात की कि दालचंद जो हैं, जिनको दालचंद भी कहा जाता है, इन्होंने पेंट किया था किनको, महाराजा अभय सिंह को। अभय सिंह को एक कोर्ट के अंदर जो डांस परफॉर्मेंस होती है, उस डांस परफॉर्मेंस को जब वो देख रहे थे उस पर्टिकुलर सीन को इन्होंने, दालचंद ने जो है पेंट किया था 1725 AD के अंदर। एंड महाराजा मान सिंह का जो टाइम है वो इसका गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि महाराजा मान सिंह ने जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपके एफर्ट्स लगाए थे। और उस टाइम पे नाथ सेक्ट का इम्पैक्ट देखने को मिलता था। किंग मानसिंह हु वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय नाथ सेक्ट, ये वही नाथ सेक्ट है गुरु गोरखनाथ वाला, पार्ट ऑफ शैव कल्ट। तो इन्होंने जोधपुर के अंदर मानसिंह ने जो है नाथ सेक्ट के लिए एक टेम्पल भी बनवाया था जिसको महामंदिर भी कहते हैं। और इस महामंदिर की जो वॉल्स हैं उन पर भी रामायण की और बाकी जो एपिक्स हैं उनकी क्या की गई है, वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। सो
एक चीज़ जो हमें यहाँ से याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किंग मानसिंह का जो टाइम था वो जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के लिए क्या था, गोल्डन एरा था। सेकंड चीज़ जो हमें याद रखनी है, इफेक्ट किसका था, नाथ सेक्ट का इफेक्ट था। एंड वॉल पेंटिंग्स भी बनाई गई थी वो इसी के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। कैन बी सीन यहाँ पे क्या पहुंची थी, अपने जेनिथ यानी कि आपके गोल्डन टाइम पे पहुंच गई थी। पेंटर्स के नाम हैं अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी एंड शिवदास। These are the important painters of जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। एंड बाद में जो दाना भाटी हैं वो इम्पोर्टेंट पेंटर बने थे, आर्टिस्ट बने थे इस स्टाइल के। और जो फेमस हम ढोला मारू पेंटिंग जो है वो जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में देखते हैं। तो यहाँ पे बाद के टाइम पीरियड में जो लेटर ऑन टाइम पीरियड है तो वहाँ पे जो आपका प्रेम रस है, प्रेम रस इन इंग्लिश रोमांस जो है उसको डिपिक्ट करती हुई जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल जो है महेंद्र मूमल, ढोला मारू एंड रूपमती बाज बहादुर, मूमल महेंद्र, ढोला मारू, रूपमती बाज बहादुर, इनकी जो पेंटिंग्स हैं प्रेम रस के अंदर बनाई गई थी इस पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर। अब देखिए इन पेंटिंग स्टाइल के हमें क्या याद रखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखने हैं, ये मैंने बताया था आपको। सो जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या आएगा आपका, एक बार उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस पेंटिंग को देखते हुए मैं आपको याद करवाऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला आपको जो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, डिपिक्शन ऑफ मैन। मैन को टॉल, मस्कुलर एंड इसके अंदर जो है एक तरीके से जो है ज़्यादा मैनली फॉर्म में दिखाया गया था, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एंड वियरिंग टर्बन, और ये टर्बन जो होती थी वो जोधपुरी स्टाइल की, जो जोधपुर का जो साफा होता है जोधपुर स्टाइल की टर्बन होती थी। दिस वाज द डिपिक्शन ऑफ अ मैन। जबकि वुमन को जो है इसी के अंदर यदि हम और देखें, वुमन, तो वुमन को ब्यूटीफुल प्लस इन लहंगा चुनरी, जो क्लॉथ्स हैं वो लहंगा चुनरी, जैसे कि मेल को टर्बन पहनाई जाती थी जोधपुर साफा, जो कि आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि इस टाइप का जो हैवी जो जोधपुर पगड़ी थी, टर्बन थी, उसमें दिखाया जाता था। और वुमन को लहंगा और चुनरी के अंदर इसमें डिपिक्ट किया गया। कलर जो ज़्यादा यूज किए जाते थे इसके अंदर वो रेड प्लस ब्राइट येलो कलर। तो देखिए यहाँ पर भी जो केमल को भी इवन डेकोरेट कर रखा है, गोरबंद, जो केमल के गोरबंद है, गोरबंद क्या होता है, एक आभूषण होता है जो कपड़े से बना हुआ होता है, एक तरीके का हैंडीक्राफ्ट में भी आता है, जो कि ऊंट को सजाने के लिए काम में लिया जाता है। तो वो भी रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, यहाँ पे भी रेड एंड येलो, रेड एंड येलो जो आप देख सकते हैं। तो यही कलर जो है ब्राइट रेड एंड येलो कलर्स को ज़्यादा यूज किया गया। इसके अलावा जो बैकग्राउंड है, फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड के अंदर सैंड ड्यून्स। अब देखिए इसको हम देखते हैं अच्छे से। आपका ये जो पेंटिंग है इसके अंदर ये बैकग्राउंड में एक सैंड ड्यून दिखाने की कोशिश की गई है, ये एक सैंड ड्यून है। जो इस टाइप की जो पेंटिंग है, इस स्कूल की जो पेंटिंग जोधपुर की, उसके अंदर क्या दिखाया जाता है, सैंड ड्यून। और बॉर्डर पे या यहाँ पे अपर पार्ट के अंदर जो है ग्रे कलर के अंदर क्लाउड्स दिखाए गए हैं। ग्रे कलर में कौन से दिखाए गए हैं, क्लाउड्स दिखाए गए हैं। एंड दिस पर्टिकुलर पेंटिंग इज
अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ नाथ सेक्ट जो हमने पढ़ा था, वो वाली पेंटिंग आपकी ये वाली पेंटिंग है, जिसके अंदर एक जो नाथ सेक्ट के सेंट हैं, साधु हैं, उनके सामने बैठे हुए शिक्षा लेते हुए दिखाया गया है। तो इफेक्ट जो हम बात कर रहे थे कि नाथ सेक्ट का इफेक्ट क्या था, वो ये था, नाथ सेक्ट के जो साधु संत हैं उनकी जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, शिक्षा देना, पढ़ाना, या फिर कोई और उससे रिलेटेड टेम्पल है उसको दिखाना, ये सब आता है नाथ सेक्ट के इफेक्ट में। और यहाँ पे हमने देख लिया, एक तो सैंड ड्यून हो गया, ग्रे कलर के जो क्लाउड्स हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं, एंड कलर जो है आपका यूज होता है उसके बारे में भी हमने बात की, कैमल के साथ में, और मैन एंड वुमन का जो डिपिक्शन है वो इस टाइप से इसमें किया जाता था। सो दीज आर दी प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी एटसेट्रा जो है वो इसमें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी अदर स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, दैट इज बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए, जो आपका बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके अंदर यदि हम बात करें तो जो अर्लीस्ट फॉर्म है वो डिस्क्राइब की दी रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं उनको पेंट करके। फॉर एग्जांपल भगवत पुराण पेंटेड ड्यूरिंग द राव राइसिंग। सो वी कैन से दैट द बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग गॉट इनिशिएटेड ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ राव राइसिंग। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, राव राय सिंह के टाइम पे इनिशिएशन, एंड इनिशिएशन इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स ऑन भगवत पुराण। इन्होंने एक पूरी सीरीज बनवाई थी, राव राय सिंह ने अपने टाइम पे भगवत पुराण के ऊपर जो बेस्ट पेंटिंग है वो बनाई थी। इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे उस्ताद अली राजा एंड उस्ताद हमीद रुकनुद्दीन, एंड दे वर बोट टू बीकानेर बाय द राय सिंह फ्रॉम द दिल्ली दरबार। जो मुगल किंग का जो कोर्ट था वहाँ से दो इम्पोर्टेंट पेंटर्स को लेकर के आए थे, एंड द नेम ऑफ दोज पेंटर इज उस्ताद अली राजा। बिल्कुल मेरे साथ मैं बोलते हुए इसको याद कर लीजिए, चाहे कि जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स हैं उनमें से उस्ताद अली राजा एंड उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, या फिर आप सिंपली जो है रुकनुद्दीन के नाम से इनको याद कर सकते हैं। अली राजा, उस्ताद अली राजा एंड उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं, वो है उस्ताद। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हम जो एक उस्ता आर्ट की बात करते हैं, उस्ता स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या होता है? उस्ता आर्ट या उस्ता स्टाइल ऑफ पेंटिंग, टू पेंट और टू मेक द ब्यूटीफुल डिजाइंस इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन द बैक ऑफ कैमल। जो कैमल होता है, ऊंट होता है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर आप लोगों ने देखी होगी चित्रकारी बनाई हुई होती है, बहुत ही खूबसूरत सी। वही पर्टिकुलर आर्ट क्या कहलाती है? उस्ता आर्ट कहलाती है, और उसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि क्रेडिट दिया जाता है किसको? राय सिंह के टाइम पे आए हुए दो आर्टिस्ट जो कि दिल्ली से आए थे, उस्ताद अली राजा एंड उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन। इन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ उस्ता आर्ट, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कैमल के जो बैक है इसके ऊपर कितने सुंदर, यहाँ पे मैन डांसिंग एंड काउ इज ग्रेजिंग, यहाँ पे जो है डियर को दिखाया गया है, यहाँ पे ब्यूटीफुल मोटिव्स बनाए गए हैं, हॉर्स के ऊपर किसी व्यक्ति को दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो कैमल होता है उसके बैक पे इस टाइप से पेंटिंग की जाती है, इसी को बोलते हैं हम उस्ता आर्ट या फिर उस्ता पेंटिंग। ओके, वन अदर स्टाइल ऑफ द पेंटिंग विच डेवलप्ड ड्यूरिंग the Bikaner style of painting is Matheran style. Matheran style, देखिए Matheran style of painting is a fusion form of जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग या जैन स्टाइल ऑफ जो हमारा आर्ट है उसका विद द राजस्थानी स्टाइल। तो मथेरन एंड उस्ता पेंटिंग,
मथेरन वाजे जो है एक मथेरन सरनेम से एक फैमिली थी, इन्होंने ये आर्ट स्टाइल शुरू की थी। एंड मथेरन का जो मतलब है यहाँ पे, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं आला गीला पेंटिंग स्टाइल। अराइस पेंटिंग, आला गीला, पान्ना, ये सब बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उस्ता वाली मैंने बताई दी, पेंटिंग ऑन बैक ऑफ कैमल। ओके, इससे पहले हम क्या करते हैं, मथेरन आर्ट की ओर चलते हैं। मथेरन आर्ट विच वाज डेवलप्ड बाय द मथेरन फैमिली। और मथेरन फैमिली जो है ये इसने डेवलप किया था मिक्स ऑफ जैन स्टाइल एंड राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, वॉल के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जो गीला होता है प्लास्टर, उसी पे मान लीजिए कि इस पूरी वॉल पे, ये वॉल का एक पार्ट है, इस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो चूना लाइम होता है उसकी पेंटिंग करते हैं, उसको पेंट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी वेट फॉर्म के अंदर, यानी कि जब वो गीला है उसी टाइम पे इसके ऊपर कुछ पेंटिंग कर देना, ये आपकी जो पर्टिकुलर आर्ट है इसको मथेरन आर्ट कहते हैं, मथेरन स्टाइल कहते हैं, आला गीला कहते हैं, अराइस्क पद्धति कहते हैं। ये सब इसी के नाम है। बट इट वाज इनिशिएटेड इन द बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द मथेरन फैमिली, जो है उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि डेवलप हुई थी ड्यूरिंग, ये इसका जो पीक टाइम था, जो आपका गोल्डन एरा हम कहेंगे बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जो गोल्डन एरा है, दैट वाज ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ अनूप सिंह। किंग अनूप सिंह के टाइम पे इसका क्या रहा था, गोल्डन एरा रहा था, सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ था। और रामलाल, अली राजा एंड हसन वर दी फोरमोस्ट पेंटर्स। रामलाल, अली राजा एंड हसन, these were the important और foremost painter of that time। मेन करेक्टरिस्टिक इसके अंदर क्या हो गया आपका कि यहाँ पे एक नाम आपने, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो मुस्लिम पेंटर्स हैं, फॉर एग्जांपल उस्ता अली राजा, हामिद रुकनुद्दीन एंड अदर, उन्होंने ही पेंट किया था हिंदू गॉड गॉडेसेस को। एंड जो हिंदू गॉड गॉडेसेस पे बेस्ड जो टेक्स्ट है उस पे भी उन्होंने पेंटिंग सीरीज बनाई थी। सो वी कैन से दैट बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर पेंटिंग स्टाइल। यहाँ पे सेकुलरिज्म जो है वो देखने को मिलता है। तो मेन करेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे मुस्लिम पेंटर ने हिंदू गॉड गॉडेस संस्कृत हिंदी टेक्स्ट को पेंट किया था। इम्पैक्ट यहाँ पे यदि हम देखने की बात करें तो आपका जो जैन आर्किटेक्चर था और बाकी को देखते हुए डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की जो पेंटिंग स्टाइल थी, थोड़ा सा उसका इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी मारवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर आती है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, विच इज़ वेरी वेल नोन नॉट ओनली इन द राजस्थान, नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। इसके ऊपर काफ़ी स्टडी हुई है। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत ही फेमस है फॉर इट्स बनी ठनी पेंटिंग्स। ओके, सो वी विल स्टडी अदर देन बनी ठनी, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं एंड बनी ठनी के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्लियर रखना है दिमाग में कि आपका जो बनी ठनी या फिर हम किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट वाज अंडर दी जो आपके किंग थे यहाँ पे, वो कौन से थे, वल्लभ सेक्ट के जो है इन्फ्लुएंस में थे। एंड वल्लभ सेक्ट जो है वो वर्शिप करता है, अभी भी हमने बात की थी, जो कि हम पढ़ेंगे भी हमारी जो अदर क्लासेस हैं जिसके अंदर वेरियस सेक्ट्स, सेंट्स एंड द फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान, उसमें हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है वल्लभ सेक्ट, जो वल्लभ संप्रदाय है।
तो उसी की हम बात कर रहे हैं। ये वर्शिप करता है आपका लॉर्ड कृष्णा को। यही एक वजह थी कि वल्लभ सेक्ट का इन्फ्लुएंस था किशनगढ़ के किंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो शुरुआत के अंदर बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई थी लॉर्ड कृष्णा की। इनिशियल फेज के अंदर जब किशनगढ़ स्टाइल डेवलप हुई थी तो उस इनिशियल फेज के अंदर यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की जो है बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई थी। लीलाज उसके अंदर रिप्रेजेंट की गई थी ऑफ द कृष्णा एंड राधा बिकेम द मेन थीम ऑफ द किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। लेकिन जो इसका गोल्डन एरा आता है, इस पेंटिंग स्कूल का जो गोल्डन एरा आता है वो है आपका सावंत सिंह का टाइम पीरियड या सावंत सिंह का रियाइन। एंड सावंत सिंह was also known as Nagri Das because he changed his name under the influence of the वल्लभ सेक्ट सेंट्स। वल्लभ सेक्ट के जो सेंट थे, साधु थे, उनके कहने पे इन्होंने अपने नाम को मॉडिफाई करके नागरी दास कर लिया था। हिज रियल नेम वाज सावंत सिंह एंड हिज रियाइन वाज फ्रॉम द 1748 टू 1764 जो है इस टाइम पीरियड में उनका टाइम पीरियड रहा था और इनको नागरी दास कहा जाता है। अब ये गोल्डन टाइम पीरियड क्यों है? क्योंकि देखिए इस टाइम पे पहले से जो चली आ रहा था एक ही सब्जेक्ट मैटर कि लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड कृष्णा की जो विभिन्न लीलाएं हैं उनको दिखाना, उससे मॉडिफाई हो करके यहाँ पे जो आम व्यक्ति हैं यानी कि मैन एंड वुमेन उसको भी एक फॉर्म दिया गया। लॉर्ड कृष्णा की इंडिविजुअल जो अपने आप की ओरिजिनल थी, उसके अलावा जो कॉमन मैन एंड वुमेन, किंग एंड क्वीन, प्रिंस एंड प्रिंसेस, उनको भी क्या किया गया, लॉर्ड कृष्णा और राधा की फॉर्म में दिखाने का, डिपिक्ट करने की कोशिश की गई थी। एंड इसमें जो एक फेमस पेंटर है जिन्होंने एक अलग ही स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप कर ली थी वो थे मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, इनको क्रेडिट दिया जाता है टू गिव ए फ्रेश लुक और फ्रेश स्टार्ट ऑफ द किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ द बनी ठनी पेंटिंग। अब देखिए बनी ठनी पेंटिंग या आपकी जो किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर इस पे प्री में चाहे मेंस के अंदर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आता है तो वो आपको कैसे याद रहने चाहिए उसकी हम बात करते हैं। तो इस पेंटिंग को देखते हुए हम इनको याद करेंगे। ये पर्टिकुलर जो पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है बनी ठनी, इसको एरिक डिक्सन ने, एक ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने इसको मोनालिसा ऑफ इंडिया भी कहा था। अब यहाँ से ये दोनों चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मोनालिसा ऑफ इंडिया कौन है? तो बनी ठनी पेंटिंग विच वॉज कंसिडर्ड एज द पेंटिंग ऑफ द जो लव इंटरेस्ट था सावंत सिंह का, उनकी जो प्रेमिका थी, उनकी पेंटिंग को माना जाता है कि ये उनकी पेंटिंग है। तो बनी ठनी की जो पेंटिंग है उनको मोनालिसा ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसने कहा था? कहा था ये एरिक डिक्सन ने कहा था। ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नाउ अब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द बनी ठनी पेंटिंग, वो हम इस पेंटिंग को देखते हुए ही याद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इसके अंदर देखें तो जो आईब्रोज हैं उनको बो की फॉर्म में यानी कि तीर कमान की फॉर्म के अंदर आईब्रोज को इसमें बनाया गया। सेकंड, आईज को विथ डेप्थ दिखाया गया है एंड हाफ ओपन्ड। लगभग सभी पेंटिंग्स के अंदर कुछ एक को छोड़ दें तो आईज को क्या है, एक बो फॉर्म के अंदर इसकी आईब्रो को दिखाते हुए इस टाइप से, और
जो है आईज को इस टाइप से हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड एंड डेप्थ लिए हुए दिखाया गया है। तो ये हो गया आईज का डिपिक्शन एंड नॉट ओनली ऑफ द वुमन बट ऑल्सो मैन जो है, इसमें आप क्लियरली देख नहीं पाएंगे, जब आपके पास में नोट्स पहुंचेंगे उसमें आप देख सकते हो जो मैन है उनकी भी आईब्रो को इसी टाइप से दिखाया गया है बो फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट फीचर आता है इसमें फेशियल जो फीचर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअलिस्टिक फेशियल टाइप या फेस के जो फीचर्स हैं उनके लिए जानी जाती है ज़्यादा। तो सेकंड फीचर आता है इसके अंदर जो नोज है। तो देखिए नोज को इसमें शार्प एंड लॉन्ग दिखाया गया है। लंबी और शार्प जो नोज है वो चाहे मैन की हो चाहे वुमन की हो, दोनों की दिखाई गई है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग जो है इसके अंदर वुमन का जो विल होता है यानी कि पर्दा, उसको ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है। ट्रांसपेरेंट फॉर्म के अंदर आपको जितनी भी बनी ठनी स्टाइल की पेंटिंग या किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसमें जो वुमन हैं उनका वेल है वो किसकी फॉर्म में दिखाया गया, आपका ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है। एंड अदर इम्पोर्टेंट फीचर इज जो ऑर्नामेंट्स हैं वो वाइट कलर के या फिर वाइट पर्ल सफ़ेद कलर में या सफ़ेद मोती की फॉर्म में जो है यहाँ पे इनके ऑर्नामेंट्स को दिखाया गया है। और नाक में जो है एक आभूषण होता है महिलाओं का, चूड़ी, तो वो इसमें प्रत्येक जो बनी ठनी पेंटिंग है उसके अंदर दिखाया गया है। सो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाइट ऑर्नामेंट्स जो है इनके इसमें दिखाए गए। तो दीज आर दी प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दी बनी ठनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जिसके अंदर कोशिश की जाती थी वुमन को टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ राधा एंड मैन इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और ये पर्टिकुलर फेशियल जो फीचर्स हैं इनको ध्यान में रख करके ऐसा किया जाता था। इस पेंटिंग स्टाइल के जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनके अंदर मोर ध्वज निहाल चंद हैं, आपके नानक राम हैं, सीताराम एंड रामनाथ स्वाई राम एंड लालड़ी दास। जो ये नाम हैं ये आपको अगेन मैं आपको एक काम दे रही हूँ कि आप इनकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो सभी को पसंद आएगी, आप कोशिश करेंगे ऐसी ट्रिक बना करके आप कमेंट सेक्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें, हम उसको पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उनको डिस्कस भी करेंगे। अजमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग इज द फोर्थ one which is being discussed under the मारवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग या मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें फोर्थ स्टाइल जो आती है आपकी वो है अजमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखिए द ठिकाना ऑफ विनय, सेवर, मसूड़ा एंड जूनिया, इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था अजमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाने का अलग से, क्योंकि इसकी जो पेंटिंग स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थी आपकी जयपुर या ढूंढाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फिर इधर से हम देखें तो मारवाड़ आ गया था, इधर से मेवाड़ आ गया था, लेकिन फिर भी ये जो पर्टिकुलर ठिकाना है भिनाई, सेवार, मसूड़ा एंड जूनिया, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे पेंटर रहे थे जिन्होंने एक अपने कुछ जो है अलग से इनपुट डाले थे उस पेंटिंग के अंदर अलग करने के, अपने जो एडजॉइनिंग एरिया की पेंटिंग स्टाइल थे, जिसमें चांद फ्रॉम जूनिया, तैयब जी एंड राम सिंह भाटी फ्रॉम दी नांद, इन सब के हमें याद नाम होने चाहिए कि कहाँ पे कौन से थे। फीमेल पेंटर जो है उसना एंड जो साहिबा हैं वो अजमेर से, इन्होंने अपने एफर्ट्स डाले थे। सबसे ज़्यादा जो फेमस पेंटिंग है अजमेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग की वो राव पाबू जी की जो पेंटिंग है, राजा पाबू जी पेंटिंग, राजा पाबू जी पेंटिंग, ये पेंटिंग है किन की द्वारा बनाई हुई, ये पेंट की गई थी चांद ने और चांद फ्रॉम दी जूनिया। इट वाज पेंटेड बाय चांद फ्रॉम जूनिया ठिकाना। तो एक अलग से नाम दे करके यदि पेंटिंग का दिया हुआ है तो ये आपका RAS प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन बन जाता है। राजा पाबूजी पेंटिंग वाज पेंटेड बाय चांद एंड हु वाज द रिजाइडर ऑफ द जूनिया ठिकाना इन अजमेर। तो
ये हमने पढ़ा आपका अजमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें अजमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग की, तो इसके अंदर जो है मिक्स्ड फॉर्म के अंदर फीचर्स मिलते हैं आपके। मिक्स्ड फॉर्म जो आपके किशनगढ़ स्टाइल है, इधर से अजमेर के बगल में लगता है मारवाड़, और मारवाड़ से फिर इधर भी लगता है मेवाड़। तो इन सभी के जो फीचर्स थे उनका मिक्स्ड फॉर्म के अंदर ही क्या मिलती हैं, अजमेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो कलर्स हो चाहे वो बाकी चीज़ें हों। नागौर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो मारवाड़ स्टाइल से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थी, और इसके अंदर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं नागौर में, एक तो ओल्ड एज को लेकर के जो है बहुत सारे चित्र बनाए गए, ओल्ड एज का ब्यूटीफुल डिपिक्शन, ओल्ड एज का ब्यूटीफुल डिपिक्शन। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट नागौर स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज, नागौर स्टाइल ऑफ पेंटिंग की जो सेकंड थिंग है वो है ट्रांसपेरेंट अटायर ऑफ द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हैं जिनको दिखाया गया है उनके अटायर यानी उनकी वेशभूषा, उनके जो कपड़े हैं उनको ट्रांसपेरेंट फॉर्म के अंदर दिखाया गया है। और यहाँ पे ओल्ड एज को लेकर के बहुत सारी सुंदर सुंदर जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं। दैट इज द फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल ऑफ नागौर स्कूल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट आपका जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर आता है वो आता है जैसलमेर स्कूल। जैसलमेर स्कूल जो है महाराजा हरराज सिंह के टाइम पे ये डेवलप हुआ था, एंड इसको आगे बढ़ाया था आपका अखाई सिंह एंड मूलराज। हरराज सिंह के टाइम पे डेवलप हुआ, अखाई सिंह एंड मूलराज के टाइम पे ये आगे बढ़ा था। इस पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल के अंदर जो है दोनों कॉम्बिनेशन, कलर एंड विदाउट कलर, जो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एक ही पेंटिंग में, वो इसकी खासियत है। इसके अलावा मुम्बल जो है लोद्रवा की जो प्रिंसेस थी मुमल, जिनका महेंद्र, मुमल और महेंद्र की जो स्टोरी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उस पर्टिकुलर जो है प्रिंसेस मुमल जो कि बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं, उनकी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। मुमल की पेंटिंग जो है वो जैसलमेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जो है आपका प्रोमिनेंट फीचर है, जस्ट लाइक जो आपकी बनी ठनी पेंटिंग थी वैसे ही। एंड इट इज़ कम्प्लीटली लोकल स्टाइल, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। क्या चीज़ याद रखनी है, ये कंप्लीटली क्या है, एक लोकल स्टाइल है, मतलब नो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पेंटिंग स्टाइल्स। ये अपने आप में खुद ही डेवलप हुई हुई एक पेंटिंग स्टाइल है। इसमें ना तो मुगल स्टाइल का इफेक्ट देखने को मिलता है, ना ही जोधपुर स्टाइल का देखने को मिलता है, ना ही आपका अजमेर या जयपुर। इसमें अपना खुद के जो है अलग से डिस्टिंक्ट फीचर हैं, वही इस जैसलमेर के, जैसे कि सैंड ड्यून्स, ये मैंने बताया अभी अभी हमने पीछे भी देखा था आपका कि वाइट कलर, ब्लैक एंड वाइट टाइप का जो है आपका कलर एंड नॉन कलर दोनों का ही एक में कॉम्बिनेशन, इस टाइप के जो फीचर्स के साथ में ये एक बिल्कुल लोकली डेवलप्ड स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। इसके अंदर बाहर का एक्सटर्नली कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और इसके साथ में आपको याद रखना कि ये हरराज सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, एंड मुमल इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई थी। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जैसलमेर स्कूल या जैसलमेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट आता है घनेराव स्कूल, जो कि आपका पेंटर्स इसके नारायण छाजू एंड कृपाराम डेवलप किया था इन्होंने। घनेराव जो कि एक सब जेनर है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा नहीं जाता, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि घनेराव स्कूल ऑफ पेंटिंग या घनेराव स्टाइल ऑफ पेंटिंग किसका सब स्टाइल है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का सब स्टाइल है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड स्कूल ऑफ पेंटिंग, दैट इज हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। आपका बूंदी, कोटा एंड झालावाड़।
बूंदी, कोटा एंड झालावाड़, ये तीनों जो हैं ये आपके आते हैं हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर। इन तीनों को यदि हम एक साथ मिला देंगे तो हम कह सकते हैं कि हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था वो यहाँ पे डेवलप हुआ था। सो फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी तक हमने 2 स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ लिए हैं, 2 हमारे रिमेनिंग हैं, वन ऑफ दी हाड़ौती एंड सेकेंड वन इज दी ढूंढाड़। थैंक यू सो मच।